मुक्तापुर गांव में संपन्न किसान नाहर सिंह रहते थे। उनके परिवार में पत्नी सीमा सिंह के अलावा 2 बेटे धीरेन्द्र सिंह व लव कुश थे। नाहर सिंह के पास अच्छी खासी खेती की जमीन थी जिसमें अच्छी उपज होती थी। इसके अलावा उन्हें ससुराल में भी 4 बीघा जमीन मिली थी। कुल मिलाकर उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी थी। बड़ा होने पर धीरेन्द्र सिंह पिता के साथ खेती कार्य में हाथ बटाने लगा। बाद में नाहर सिंह ने उसकी शादी मूसानगर निवासी राम सिंह की बेटी प्रीति से कर दी। प्रीति खूबसूरत व चंचल थी जबकि धीरेन्द्र सिंह सीधा साधा था। प्रीति दिखावे में तो उसकी पत्नी थी लेकिन उसने मन से धीरेन्द्र सिंह को अपना पति स्वीकार नहीं किया था। इसकी वजह यह थी कि धीरेन्द्र अपने काम में व्यस्त रहने की वजह से उसकी भावनाओं को नहीं समझता था। इसके बाद छोटी छोटी बातों को लेकर पति पत्नी में कलह होने लगी। कलह ने जब विकराल रूप धारण किया तो प्रीति ससुराल से नाता तोड़कर मायके में रहने लगी। उनका छोटा बेटा ड्राइवर था, वह दूध कलेक्शन का काम करता था। एक दिन की बात है, इंतजार करते करते कई दिन बीत चुके थे पर लव कुश अभी तक घर लौटकर नहीं आया था। ज्यों-ज्यों समय बीतता जा रहा था त्यों-त्यों नाहर सिंह की चिंता बढ़ती जा रही थी। उनकी पत्नी सीमा सिंह भी चिंतित थी। बेटी की याद में उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया था। दरअसल नाहर सिंह का 20 वर्षीय बेटा लव कुश ड्राइवर था। वह दूध कलेक्शन करने वाली एक कंपनी की गाड़ी चलाता था। कई दिनों से वह घर नहीं आया था। वैसे तो लव कुश रोजाना ही देर रात तक घर वापस आ जाता था। कभी कभी उसे जब देर हो जाती तो वह घर पर फोन करके इसकी सूचना दे देता था, लेकिन इस बार तो कई दिन बीत चुके थे। न तो वह घर आया और न ही उसने कोई सूचना दी थी। कहीं लव कुश के साथ कोई अप्रिय घटना तो नहीं हो गई। इस तरह के अनेक विचार नाहर सिंह के मस्तिष्क में घूमने लगे थे। उन्होंने बेटे की खोज में दिन रात एक कर दिया था। रिश्ते नाते में जहाँ भी वह जा सकता था फोन करके उन सभी से पूछा। सभी दोस्तों में भी उसकी तलाश की पर उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। नाहर सिंह बेटे के बारे में जानकारी लेने के लिए उसकी दूध कंपनी भी गए। वहाँ पता चला कि लव कुश कई रोज से काम पर नहीं आ रहा है। वह कई दिन से छुट्टी पर नहीं जा रहा है। तो आखिर वह गया कहाँ? यह बात नाहर सिंह की समझ में नहीं आ रही थी। जब कहीं भी उसका पता नहीं चला तो नाहर सिंह थाना अकबरपुर पहुंच गए। थाना प्रभारी को उन्होंने अपने 20 वर्षीय बेटे के कई दिनों से लापता होने की जानकारी दे दी। नाहर सिंह की बात सुनने के बाद थाना प्रभारी ने उन्हें धैर्य बंधाया और कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका बेटा अपने यार दोस्तों के साथ कहीं घूमने फिरने निकल गया हो। यदि ऐसा है तो वह 2-4 दिन में घूम फिर कर वापस आ जाएगा। फिर भी आप उसका होलिया आदि लिख कर दे दीजिए, हम भी उसे तलाशेंगे और यदि आपको भी उसके बारे में कोई सूचना मिले तो थाने आकर बताना। आश्वासन पाकर बुझे मन से नाहर सिंह घर वापस आ गए। दरवाजे पर टकटकी लगाए उनकी पत्नी सीमा सिंह खड़ी थी। देखते ही बोली, लव कुश का कुछ पता चला? कहाँ है वह? नहीं, अभी तो पता नहीं चला। पुलिस को सूचना दे दी गई है, वो भी अपने स्तर से उसे ढूंढेगी, नाहर सिंह ने बताया। एक शाम नाहर सिंह चौपाल पर बैठे थे। वहाँ मौजूद सभी लोग लव कुश के बारे में बातें कर रहे थे। तभी नाहर सिंह के मोबाइल फोन पर एक कॉल आई। जैसे उन्होंने कॉल रिसीव की तो दूसरी तरफ से आवाज आई, तुम्हारा बेटा लव कुश हमारे पास है। उसकी जान की सलामती चाहते हो तो जल्द से जल्द 25 लाख रुपए का इंतजाम कर लो। इतना कहने के बाद फोनकर्ता ने फोन काट दिया। नाहर सिंह हेलो हेलो करते रह गए। नाहर सिंह ने जब फोन चेक किया तो पता चला कि वह कॉल लव कुश के फोन से ही की गई थी। इससे उन्हें विश्वास हो गया कि उनका बेटा अपहरणकर्ताओं के चंगुल में है। इसके बाद तो नाहर सिंह के घर में कोहराम मच गया। अब यह स्पष्ट हो गया था कि फिरौती के लिए लव कुश का अपहरण किया गया है। परिवार के सभी लोग बहुत चिंतित हो गए। सभी को इस बात की चिंता हो रही थी कि पता नहीं लव कुश किस हाल में होगा। इसके ठीक 10 मिनट बाद अपहरणकर्ता ने नाहर सिंह को पुनः फोन करके कहा, पुलिस को इस बारे में कुछ भी बताया तो तुम्हारे बेटे की सेहत के लिए यह अच्छा नहीं होगा। ध्यान रहे कि ज्यादा चालाक बनने की गलती न करना। भाई आप कौन बोल रहे हैं? क्या बिगाड़ा है मैंने आपका? मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, पैर पकड़ता हूँ, मेरे बेटे को कुछ मत करना। घबराहट भरे स्वर में उन्होंने उससे विनती की, तो अपना समय घर में बैठकर बर्बाद मत करो। फटाफट रुपयों का बंदोबस्त करने में जुट जाओ। इसके लिए चाहे गहने बेचो या फिर जमीन, क्योंकि मेरे पास अधिक समय नहीं है। अपहरणकर्ता ने कहा, 25 लाख कोई मामूली रकम नहीं होती। इतनी बड़ी रकम जल्द जुटा पाना नाहर सिंह के लिए संभव नहीं था। लिहाजा अपने घर वालों से सलाह मशवरा करने के बाद उन्होंने पुलिस को सारी बातें बताना जरूरी समझा। वो अपने बड़े बेटे धीरेन्द्र सिंह के साथ थाना पहुंच गए। उन्होंने थाना प्रभारी को अपहरणकर्ता के फोन आने तथा 25 लाख रुपए की फिरौती मांगने की बात बताई। साथ ही यह भी बताया कि अपहरणकर्ता उनके बेटे के ही मोबाइल से फोन कर रहे हैं। अपहरण और फिरौती की बात सुनकर थाना प्रभारी चौंक पड़े। उन्होंने तत्काल नाहर सिंह की तहरीर पर अज्ञात अपहरणकर्ताओं के खिलाफ लव कुश के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कर ली और घटना की जानकारी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को दे दी। अब वह गंभीरता से मामले की जांच में जुट गए। उन्होंने नाहर सिंह से पूछा, आपकी किसी से रंजिश या जमीनी विवाद तो नहीं है जिसके चलते उन लोगों ने बेटे को अगवा कर लिया हो और वो फिरौती मांग रहे हो? नाहर सिंह कुछ देर दिमाग पर जोर डालते रहे, फिर बोले, मेरी रंजिश भी है और जमीनी विवाद भी, लेकिन रंजिश और जमीनी विवाद घरेलू हैं। यकीनन तो कुछ नहीं कह सकता,
पर शक जरूर है, खुलकर सारी बात बताओ, श्री शुक्ला ने कहा। सर, मुझे ससुराल में 4 बीघा जमीन मिली थी जिसकी कीमत लाखों में है। जाहिर है मेरे सालों को जमीन खटकती होगी। रही बात रंजिश की, तो वह बड़े बेटे की ससुराल से है। 1 साल पहले बेटे की पत्नी प्रीति लड़ झगड़ कर मायके चली गई थी। उसने उत्पीड़न का आरोप लगाकर हम लोगों को परेशान किया। प्रीति का साथ उसकी माँ रेखा तथा पिता राम सिंह ने भी दिया। शक है कि इन्हीं लोगों का अपहरण में हाथ हो सकता है, नाहर सिंह ने बताया। नाहर सिंह के साले शक के दायरे में आए तो थाना प्रभारी ने उन्हें थाने बुला लिया और उनसे हर दृष्टिकोण से पूछताछ की, लेकिन ऐसा कोई क्लू नहीं मिला जिससे लगे कि लोग उसका अपहरण उन्होंने किया है। उन्हें यह कहकर पुलिस ने घर भेज दिया कि जरूरत पड़ने पर उनसे आगे भी पूछताछ की जा सकती है। नाहर सिंह के बड़े बेटे धीरेन्द्र सिंह के ससुराल वाले भी संदेह के घेरे में थे। अतः थाना प्रभारी ने धीरेन्द्र सिंह की पत्नी प्रीति, सास रेखा व ससुर राम सिंह को थाने बुलवा लिया। प्रीति, रेखा और राम सिंह से अलग अलग की गई पूछताछ के बाद थाना प्रभारी को लगा कि वह तीनों निर्दोष हैं। अतः उन्होंने तीनों को थाने से जाने दिया। रिपोर्ट दर्ज हुए अब तक 1 सप्ताह बीत चुका था। थाना प्रभारी करीब 1 दर्जन लोगों से पूछताछ कर चुके थे। लोग अपहरण व फिरौती का मामला एसपी के संज्ञान में भी था और क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ था। मीडिया में भी यह मामला सुर्खियां बटोर रहा था। एसपी ने अपहरण व फिरौती के इस मामले के खुलासे के लिए एक स्पेशल पुलिस टीम का गठन किया। पुलिस टीम ने जांच शुरू की तो चौंकाने वाली बातें सामने आने लगी। पता चला कि गांव का एक युवक विपिन यादव लोकुश का गहरा दोस्त है। लोकुश के घर वाले उस पर अटूट विश्वास करते हैं और उसे अपना हितैषी मानते हैं। लोकुश को ढूंढने में वह नाहर सिंह के साथ साय की तरह लगा रहा। नाहर सिंह जहां भी बेटे की खोज में गए, विपिन उनके साथ लगा रहा। नाहर सिंह उनके परिवार को धैर्य बनाने में भी उसकी अहम भूमिका रही। एक चौंकाने वाली बात यह भी पता चली कि विपिन ने दबाव के साथ नाहर सिंह को यह भी सलाह दी थी कि वह ससुराल वाली जमीन बेचकर लोकुश को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छुड़ा ले। इसके लिए वह जमीन का रेट मालूम करने घाटमपुर भी गया था। वह नाहर सिंह को उकसाता था कि बेटे से बढ़कर जमीन नहीं है, जब लोकुश से नहीं आएगा तो जमीन का क्या चाटोगे। इधर सर्विलांस प्रभारी ने लोकुश के मोबाइल को सर्विलांस पर लगा दिया था। उसकी लोकेशन मुक्तापुर गांव तथा आसपास की मिली। इससे जाहिर हो रहा था कि अपहरणकर्ता मुक्तापुर गांव या फिर पास पड़ोस का है। सर्विलांस प्रभारी ने एक बात और चौंकाने वाली बताई कि अपहरणकर्ता लोकुश के मोबाइल में दूसरा सिम डालकर अपने अन्य साथियों से बात करता है। शायद वह पुलिस की गतिविधियों की जानकारी उन्हें देता है। इन सब बातों से मुक्तापुर गांव का विपिन यादव भी शक के घेरे में आ गया। फिर सीओ के निर्देश पर पुलिस टीम ने मुक्तापुर गांव में छापा मारकर विपिन यादव को गिरफ्तार कर लिया। थाना अकबरपुर लाकर जब उससे लोकुश के अपहरण के संबंध में पूछा गया तो वह साफ साफ मुकर गया और बोला, साहब, लोकुश मेरा जिगरी दोस्त है, भला मैं उसका अपहरण क्यों करूंगा। मैं तो उसकी खोज में रात दिन लगा हूँ, उसके पिता की हर संभव मदद करता हूँ। साधारण पूछताछ में विपिन यादव ने कुछ नहीं बताया तो थाना प्रभारी ऋषिकांत शुक्ला ने पुलिसी अंदाज में उससे पूछताछ शुरू की। वह ज्यादा देर तक टिक न सका और बोला, साहब, मुझे मत मारो, मैं सब कुछ आपको बता दूंगा। तो बताओ, लोकुश कहाँ है? उसे तुमने कहाँ बंधक बना रखा है? साहब, लोकुश अब इस दुनिया में नहीं है। मैंने अपने साथी शिवम, पंकज व दुर्गेश की मदद से लोकुश की हत्या कर दी और उसका मोबाइल फोन अपने पास रख लिया था। फिर उसी मोबाइल से फिरौती मांगी थी। उसने बताया कि हम दोनों में गहरी दोस्ती थी, हम दोनों ही शराब के लती थे, अक्सर दोनों की महफिल जमती रहती थी। एक रोज शराब पीने के दौरान लोकुश ने विपिन को बताया कि उसके पिता को ससुराल में जो 4 बीघा जमीन मिली है उसकी कीमत बढ़ रही है, वह 25-30 लाख से कम नहीं है। विपिन यादव साधारण किसान लल्ला यादव का बेटा था। घर से उसे खर्च के लिए फूटी कौड़ी नहीं मिलती थी। छुटपुट काम से वह जो कमाता था वह शराब तथा अयासी में खर्च कर देता था। पैसे न रहने पर वह परेशान रहता था। विपिन ने जब 25-30 लाख की बात लोकुश के मुंह से सुनी तो उसके मन में लालच समा गया। फिर वो लालच की चाह में अमीर होने के ताने बाने बुनने लगा। विपिन का एक दोस्त शिवम था। शिवम रूड़ा निवासी बबलू यादव का बेटा था। शिवम अमृतसर की एक फैक्ट्री में काम करता था। शिवम महत्वाकांक्षी था। वह जल्द रईस बनना चाहता था, लेकिन फैक्ट्री की नौकरी से उसका खर्चा भी पूरा नहीं होता था। एक रोज रूड़ा में विपिन की मुलाकात शिवम से हुई। वह छुट्टी लेकर अमृतसर से आया था। बातचीत के दौरान शिवम ने रईस बनने की इच्छा जाहिर की तो विपिन ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई। पर रईस कैसे बना जाए, इस पर विचार करने के लिए जब दोनों सिर जोड़कर बैठे तो वे इस नतीजे पर पहुंचे कि सीधे तरीके से तो बड़ी रकम हाथ आने से रही, इसके लिए कोई गलत रास्ता अपनाना पड़ेगा। वह गलत रास्ता क्या हो, इसके लिए दोनों ने काफी सोच विचार के बाद किसी अमीरजादे के बच्चे का अपहरण करके लाखों रुपए फिरौती वसूलने का मंसूबा बनाया। विपिन ने शुभम को बताया कि उसका दोस्त लोकुश संपन्न किसान नाहर सिंह का बेटा है। यदि उसका अपहरण कर फिरौती मांगी जाए तो 20-25 लाख रुपए आसानी से मिल सकता है। नाहर सिंह को ससुराल में 4 बीघा जमीन मिली है जिसे बेचकर वह फिरौती दे सकता है। यह सुनकर शुभम की आंखों में चमक आ गई। फिर दोनों ने मिलकर लोकुश के अपहरण व हत्या कर फिरौती वसूलने की योजना बनाई।
इस योजना में शुभम ने अपने दोस्त पंकज यादव तथा दुर्गेश को भी शामिल कर लिया। दोनों पैसों के लालच में साथ देने को तैयार हो गए। योजना के तहत विपिन यादव व उसके दोस्त शुभम, दुर्गेश तथा पंकज लोकुश को घुमाने के बहाने ले गए। एक शाम को सभी ने शराब पीकर अंधेरा होने पर वह सब लोकुश को नहर किनारे खेत में ले गए और अंगोछे से गला घोटकर हत्या कर दी। उसका मोबाइल फोन विपिन ने अपने पास रख लिया। इसके बाद सभी वापस आ गए और अपने अपने घरों में रहने लगे। कुछ दिनों बाद उसके घर वालों को विपिन ने लोकुश के मोबाइल से ही 25 लाख रुपए की फिरौती की मांग की। इस तरह से उनसे सारी कहानी सुनने के बाद पुलिस ने विपिन यादव की निशानदेही पर उसके घर से लोकुश का मोबाइल फोन तथा एक अन्य मोबाइल फोन बरामद कर लिया। दूसरा फोन लूट का था, जिसके बाद पुलिस ने रात में ही छापा मारकर विपिन यादव के दोस्त शिवम यादव, पंकज यादव व दुर्गेश को हिरासत में ले लिया। पूछताछ में सभी ने बिना हिला हवाले के अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। जब विपिन यादव की गिरफ्तारी की सूचना नाहर सिंह को मिली तो वह थाने पहुंच गए। उन्होंने पुलिस से गुहार लगाई कि विपिन बेकसूर है, वह तो उनके परिवार का हितैषी है, उसे इस मामले में न फंसाया जाए। लेकिन पुलिस ने जब सारी हकीकत बताई तो नाहर सिंह भौचक्के रह गए। वह माथा पकड़कर बैठ गए, सोचने लगे कि यह तो बड़ा ही खतरनाक आस्तीन का सांप निकला। इसके बाद तो उनके घर में कोहराम मच गया। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी मज़ेदार कहानियाँ आपके लिए लाते रहेंगे।